आज हम समझेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। और ठीक है, तो जो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है, राइट। बट इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो पाइथन रिलेटेड होगा समझने के लिए। बट जो भी हम लॉजिकल चीजें करेंगे वो किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेबल होगा, सेम तरह का लॉजिक। सो कंसेप्ट एक ही होगा, बट जो सिंटैक्स जो थोड़ा बहुत यूज करने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल पाइथन में थोड़ा बहुत सिंटैक्स अलग होगा उसको लिखने का, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा अलग होगा लिखने का, किसी और लैंग्वेज में थोड़ा और अलग होगा डिफरेंट लिखने का तरीका। ठीक है, बट कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या कोडिंग या प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो छोटा सा एक मैं एक ब्रीफ एक बार दे देता हूँ कि जब हम जनरली कोई भी कोडिंग लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, सॉरी, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम उसको एक सिंक्रोनस वे में कोड लिखते हैं, है ना। सिंक्रोनस वे में हम कोड लिखते हैं। या जब आप बिगिनर होते हो, जब आप शुरुआत में सीख रहे होते हो कोई कोडिंग, या आप थोड़ा बहुत डेवलपर हो भी जाते हो, तो जनरली हम सिंक्रोनस वे में कोडिंग करते हैं। और सिंक्रोनस वे में कोडिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने सपोज करो यह एक आपका फाइल है, ठीक है। ये मान लो आपका मेन फाइल है या मेन डॉट पाई, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ सी प्लस प्लस भी हो सकता था, या कोई भी सी हो सकता था, या जेएस भी हो सकता था, कोई भी फाइल हो सकता था, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। बट अभी के लिए हम समझने के लिए हम पाइथन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका मेन डॉट पाई है। कोई भी आपने यहाँ पे कोडिंग लिखा है, यहाँ पे एक लाइन का कोडिंग यहाँ होगा, फिर ये कोडिंग एक लाइन का कोड यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो जब आप इस कोड को चलाओगे, ठीक है, जब आप इस कोड को चलाओगे, जब आप रन करवाओगे, तो क्या होगा, ये वन बाय वन कोड रन एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है, और इस तरह से एग्जीक्यूट होगा और इस फ्लो में एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में तो इसी को कहते हैं सिंक्रोनस, मतलब कि हर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप तभी रन होगा जब प्रीवियस सारे स्टेप रन हो गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब ये लाइन पे कोड चलेगा तो इसका मतलब है कि पहले का ये पूरा कोड आपका रन हो गया है। ठीक है, मतलब एक काम कंप्लीट होता है तभी दूसरा काम चालू होता है। मतलब ये काम कंप्लीट, इस लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी ये लाइन का कोड चलेगा, फिर इस लाइन का कोड कंप्लीट हो जाएगा तभी इस लाइन का कोड चलेगा। सेम सब लाइन के लिए ये होता है। तो सिंक्रोनस सिंक्रोनस को हम अगर जो कुछ डिफाइन करें सिंक्रोनस को, तो कहने का मतलब क्या क्या हुआ कि एक काम कंप्लीट करो तब जाके दूसरे दूसरे काम को करना स्टार्ट करो, है ना। अगर ये बीच में ये काम बहुत टाइम ले रहा है फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। मान लो ये काम अगर जो 1 घंटा ले रहा है, ठीक है, तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा इस काम को कंप्लीट होने में, तभी जाके आप दूसरा काम कर सकते हो। ये होता है सिंक्रोनस का मतलब। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। तो फिर ये सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ। ये सिंक्रोनस में क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं एसिंक्रोनस में, अब मान चलो एसिंक्रोनस में हम कोड लिखे, ठीक है, ये सेम ये आपका मान लो मेन डॉट पाई है, ठीक है, मेन डॉट पाई फाइल है। इसमें भी आपने कुछ कोडिंग कर रखा है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और जो सेम कोड आप लिखे हो ये सिंक्रोनस में थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होगा और लॉजिक सब सेम रहेगा। तो जब ये रन होगा तो कैसे रन होता है, मान चलो कि ये कोड रन स्टार्ट हुआ सबसे पहले, ठीक है, ये कोड स्टार्ट हुआ रन होना। फिर क्या होगा, ये मान चलो ये 1 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 1 सेकंड में कर दिया कंप्लीट। तो ये फिर फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये इस तरह से आएगा। और मान चलो कि कोई कोड हो सकता है कि बहुत लंबा ले रहा है, मान चलो 1 घंटा लेने लग गया ये कोड, ठीक है, 1 घंटा को, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे वेट नहीं करेगा कि जब तक ये कंप्लीट काम नहीं होगा तब तक मैं यहीं पे रुक रहूंगा। वो नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 1 घंटा यहाँ पे वेट नहीं करेगा, ये दूसरा कोड तब तक चलाना स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देगा चलाना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये सिंक्रोनस ये का मतलब क्या है कि जब आप कोई कोड को लाइन बाय लाइन चलाओगे, ठीक है, आपने कोड पे लिखा है लाइन बाय लाइन, लेकिन ये सिंक्रोनस का मतलब है कि कोई कोई
कोई कोड जो है, कोई लाइन जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर वो ज्यादा टाइम लेगा, है ना, अगर जो, तो वो वहां पे वेट नहीं करेगा, यहाँ पे वेट नहीं करेगा और वो दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, अगर आपने उस तरह से लॉजिक लिखा है तो। ठीक है, ये एक छोटा तरीका है समझाने का। ठीक है, ये एक मैंने थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बस कोडिंग वे में समझाया। बट हमको पता है कि आपको ये चीज समझ में अभी नहीं आया होगा कि अच्छे से कैसे आपने यहाँ तो अपने कोड भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी आपने समझा दिया। समझ गया मैंने यहाँ पे, और इतने डेप्थ में मैं गया भी नहीं, बट आपको बस कहने का मतलब क्या था कि सिंक्रोनस वे में जो है, और ये सिंक्रोनस वे में क्या फर्क है कि मान लो आप इस 5 तरह का स्टेप है, ठीक है, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरह से कोडिंग है, स्टेप एन। ठीक है, तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है। और ये सिंक्रोनस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, तो अगर ये काम बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो वो यहाँ पे वेट नहीं करेगा कि इस काम कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं दूसरा काम करूंगा। नहीं, वो हो सकता है दूसरा काम करना स्टार्ट कर दे जब तक ये काम ये कर रहा हो। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए, है ना, इस लॉजिक को हमें पता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा अच्छे एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझाते हैं, तो थोड़ा सा और आपको मजा आएगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है वो समझते हैं। मान चलो कि आप एक ढाबा चलाते हो। ठीक है, ये आपका ढाबा है एक तरह से मान लो, जो बहुत फेमस ढाबा है, वर्ल्ड क्लास ढाबा है आपका। ठीक है, और अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कैसे काम करेगा, कि आप इमेजिन करो कि इस ढाबा में आप सिर्फ 3 तरह का फूड बनाते हैं। एक तो हो गया कढ़ाई पनीर, चलिए दूसरा ले लेते हैं पेन। एक हो गया कढ़ाई पनीर, ठीक। दूसरा हो गया जूस ले लो, ठीक है, और तीसरा मान लो एक चाय ले लो। ठीक है, ये आप 3 फूड एक तरह से बनाते हो, मतलब हालांकि फूड नहीं है, ठीक है, जूस वूस तो अब ढाबा में मोस्टली नहीं मिलता है, चाय भी, चाय चलो मिल जाता है, बट चलो समझने के लिए, मान लो अभी के लिए, तो ये आप तीन तीन चीजें आप प्रिपेयर करते हो, तो कोई भी कस्टमर आएगा तो आपका यही 3 चीज कोई ऑर्डर करेगा। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा, अब इसमें मान लो कि इस कढ़ाई पनीर में कोई अगर ऑर्डर देता है, तो उसको बनाने के लिए 10 सेकंड लगता है ना, कोई मान लो ऑर्डर दिया, तो उसको समझने के लिए भी 10 सेकंड लेगा वो कढ़ाई पनीर को तैयार करने में, फिर उसको दे देगा कि लो आप 10 सेकंड के बाद आपका कढ़ाई पनीर बन गया, आप खा सकते हो। ठीक है, ये 10 सेकंड मान लो टाइमिंग है इसका, कोई ऑर्डर आने के बाद ये 10 सेकंड लेगा प्रिपेयर होने में। ऐसे ही जूस है, जूस के लिए 3 सेकंड लेगा मान लो। ठीक है, वैसे ही चाय है, चाय को प्रिपेयर करने में 1 सेकंड लेगा, कि 1 सेकंड में प्रिपेयर होगी, फिर उसको हम, जो भी कस्टमर है उसको हम दे देंगे, वो अपना चाय पी लेगा। ठीक, ये इतना दूर तक अभी क्लियर हो गया, ये लो क्या हम ये जो हम सिनेरियो बना रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तो अब बात करते हैं हम कि कोई कस्टमर आया, मान चलो कस्टमर आया है शुभम। ठीक है, ये कस्टमर शुभम आया है, आया आपके आपके शॉप पे। ठीक है, आपके शॉप पे आया, और आपके शॉप पे आने के बाद आपके ढाबा में आया, और बोला कि हमको कढ़ाई पनीर दे दो भैया। ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर ये ऑर्डर किया, तो आपने बोला भैया 10 सेकंड वेट करो, है ना, 10 सेकंड वेट करो, क्योंकि आपको पता है कि कढ़ाई पनीर बने 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड इसको वेट करने के लिए बोल दोगे। ठीक है, उसी क्षण, मतलब जैसे ही ये शुभम आया, उसी क्षण आपके पास एक और बंदा आया, मान लो उसका नाम है राहुल। राहुल आया और कहा कि भैया हमको जूस दे दो, ये जूस का ऑर्डर आया है। फिर आपको, आपके पास है, फिर आपने इसको कह दिया कि भैया 3 सेकंड वेट करो, क्योंकि जूस बनने में 3 सेकंड लगेगा, फिर आपको 3 सेकंड के बाद दे देगा।
फिर उसी समय जस्ट उसी समय मतलब सब कुछ उसी समय हो रहा है। और फिर मान लो कोई आया मोहन, ठीक है, मोहन आया फिर आपके पास और आपको कहा कि भैया मेरे को चाय दे दो। तो आपने कहा भैया 1 सेकंड वेट कर लो, इसका वेटिंग टाइम 1 सेकंड है। ठीक, अब ये तीनों तीन है ना। तो क्या होगा कि जो आपका वेटर है, जो या कोई जो ऑर्डर करता है ना आपके ढाबा पे, वो इसका ऑर्डर लेगा, इस शुभम का ऑर्डर लिया, कढ़ाई पनीर का, फिर उसी समय राहुल भी आया था तो इसका भी ऑर्डर ले लिया, फिर 1 सेकंड का आया, चाय ऑर्डर ले लिया। तो जब ये सर्व करेगा, मान लीजिए तीनों तीनों ऑर्डर लेके गया, अपने सबको मालिक को बोल दिया भैया कढ़ाई पनीर बना दो एक, जूस बना दो एक, चाय बना दो, ठीक है। और इसमें तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक। ये यहाँ पे गया अपना तैयार करके 10 सेकंड का, जिसको जिसको जितना टाइम लगेगा, कढ़ाई पनीर वाले को 10 सेकंड लगेगा, राहुल को 3 सेकंड लगेगा और मोहन को 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि उस तरह से ऑर्डर दे देगा। तो फिर आप देखोगे कि जो ये 10 सेकंड पे आया था, ठीक है, और ये 3 सेकंड पे आया था, और इसको मतलब सॉरी आया था मतलब उसी तीनों मान लो एक ही टाइम पे आया था, मान लो ना बिल्कुल एक ही एकदम एग्जैक्ट आया था। अगर फटाफट इसने काम किया और सबका रिक्वेस्ट ले लिया, तो जैसे ही सबका रिक्वेस्ट लिया उसी समय, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद क्या होगा, सॉरी, 1 सेकंड के बाद क्या होगा, चाय जो है सर्व कर दिया जाएगा मोहन को, क्योंकि ये 1 सेकंड में ही बन के तैयार हो गया था। ठीक, फिर 3 सेकंड के बाद क्या होगा, जो है जूस जो है राहुल को सर्व कर दिया जाएगा। और फिर 10 सेकंड के बाद जो है कढ़ाई पनीर शुभम को सर्व कर दिया जाएगा। 10 सेकंड, क्या यहाँ तक आप समझ में आया आपको कि क्या हो रहा है, क्या हम अभी तक सही चल रहे हैं? ठीक है, सॉरी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या काम कर रहा है? थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे शुभम आया, मैंने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, राहुल भी आया उसी समय, मोहन भी आया उसी समय, और उसने सब में तीनों तीनों ने अलग अलग किया, और आपने सबसे पहले मोहन को सर्व कर दिया। क्यों मोहन को सर्व कर दिया पहले, है ना, आया था शुभम पहले ही, है ना, हालांकि शुभम उसी समय सब आया, तीनों आया एक ही समय में, बट सबसे पहले शुभम आया था, फिर राहुल आया था, मोहन आया था, ठीक है। लेकिन आपने सर्व पहले मोहन को किया, ठीक, फिर आपने राहुल को किया, फिर आपने शुभम को किया। क्यों? क्योंकि भाई लॉजिकली भी है कि जो शुभम जो था ये कढ़ाई पनीर था, जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, उसको बनाने में 10 सेकंड लगता, तो वो 10 सेकंड के बाद सर्व हुआ। लेकिन पहले आपने मोहन को सर्व किया, आया था लास्ट में मोहन, लेकिन सर्व आपने मोहन को किया, क्योंकि इसका काम जो था वो बहुत कम सेकंड वाला था या बहुत कम टाइम देता था, इसलिए आपने मोहन को पहले सर्व कर दिया, फिर राहुल को होगा, फिर शुभम को। क्या आप इस लॉजिक से सहमत हैं? क्या ढाबा में इस तरह से ही काम होता है ना? पता है, क्लियर है, इतना तक क्लियर है? ये एक हुआ, ठीक है, यह एक सिनेरियो हुआ जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम कह सकते हैं। हम इसको सिनेरियो वन कह देते हैं, ठीक है, सिनेरियो वन, जो रियल में ढाबा में होता है, रियल ढाबा वर्किंग, है ना, ढाबा में कुछ इस तरह से ही काम होता है भाई। ठीक है, एग्री करते हैं कि नहीं करते आप इस चीज से? ठीक, अब एक एक दूसरा सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है, वो दूसरा सिनेरियो जो हम करेंगे वो ढाबा में एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा, या किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको समझना है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक जानबूझकर एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। अब वो कंडीशन कैसा है थोड़ा समझते हैं। तो दूसरा, ये सिनेरियो वन हम समझ गए, ठीक है, ये सिनेरियो वन था। अब दूसरा सिनेरियो ये है, सिनेरियो टू, सिनेरियो टू, ठीक है। अब ये सिनेरियो टू कैसा है अब समझते हैं। ये सिनेरियो टू इस तरह से है कि आपको पता है कि अब सेम आता है, ठीक है, सेम हमारे पास ढाबा है, ठीक है, मान लो ढाबा टू नाम देते हैं इसको, ढाबा टू, है ना, ये भी सब कुछ सेम ही है, इसका भी ये भी कढ़ाई पनीर ही देता है, कढ़ाई पनीर, फिर ये भी जूस बनाता है, ये भी चाय बनाता है,
ठीक है। और इसका भी टाइमिंग जो है 10 सेकेंड है, सेम है सब कुछ। इसका 3 सेकेंड है। और ये ये चाय जो है 1 सेकेंड में बनता है इसका यहाँ भी। ठीक। और दूसरा जो है, जो आया बंदा शुभम, इस बार भी शुभम ही आ रहा है। मान लो समझने के लिए, शुभम इसने भी कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया। ठीक है। और फिर कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया। ठीक है। तो अब क्या करेगा, मान चलो कि इस केस में जैसे ही कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, ठीक। और मान चलो कि हमें पता है कि बाद में राहुल भी आएगा, ठीक, क्योंकि हमने पहले शेड्यूल ले रखा था। और मान लो फिर मोहन भी आएगा। ठीक। मोहन भी आएगा। तो आपको पता है कि मान चलो तीनों एक साथ आ रखा है, लेकिन मान चलो कि ये सबसे पहले ये शुभम आया था, है ना, हालांकि तीनों एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आया, लेकिन जस्ट मान लो थोड़ा बहुत 1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड के फर्क के कारण शुभम पहले आया था, है ना, थोड़ा बहुत मतलब मिली सेकेंड में फर्क। उसके बाद जस्ट मिली सेकेंड के बाद राहुल आया, फिर उसके बाद मोहन आया। तो पहले एज ए डिफॉल्ट, क्योंकि राहुल सबसे पहले, सॉरी, शुभम सबसे पहले आया था, तो पहले इसका कढ़ाई पनीर का ऑर्डर लेगा। ये भी कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर रहा है। तो अब क्या करेगा इस सिनेरियो टू में, इस सिनेरियो टू में क्या होगा कि पहले ये क्या करेगा, ये इससे ऑर्डर लेगा। ठीक है, ऑर्डर लिया। फिर ये गया, किसी को बोला कि भैया मेरे को 10 सेकेंड में ये, सॉरी, कढ़ाई पनीर का ऑर्डर आया है, मेरे को बना के दे दो। ये क्या करेगा, ये इससे बात करेगा। ठीक है, ये बंदा इससे बात करेगा। ये कहेगा भाई 10 सेकेंड रुक जाओ। तो क्या करेगा यहाँ पे, ये 10 सेकेंड तक यहाँ पे वेट करता रहेगा। तो ये बंदा जो है हट के अभी यहाँ पे आ गया कढ़ाई पनीर का ऑर्डर लेने के लिए, और ये 10 सेकेंड से वही वेट कर रहा है। तो अब वेट करते करते 10 सेकेंड हो गए। और फिर 10 सेकेंड होने के बाद फिर दोबारा ये कढ़ाई पनीर लेके इस यहाँ पे आता है, और इस बंदे को सर्व कर देता है 10 सेकेंड के बाद। तो 10 सेकेंड के बाद इसके पास कढ़ाई पनीर का ऑर्डर आ गया। ठीक। यहाँ पे तक समझ में आ गया। तो इसको 10 सेकेंड के बाद ऑर्डर कर दिया। फिर देखा तो ये अपना जाके फिर कढ़ाई पनीर लेके यहाँ पे कहीं पे बगल में खाने लग गया, ये अपना खाने लग गया कढ़ाई पनीर, खाने लग गया। ठीक। फिर जस्ट जैसे ही इसको सर्व किया कढ़ाई पनीर, फिर राहुल आया। उसके बाद राहुल ऐसे वेटिंग में था, ऑलरेडी, है ना, वेटिंग में था। फिर इसने जूस ऑर्डर किया। ठीक है। ये जूस गया लेके, फिर इसके पास गया जूस लेके। ठीक है, जूस बोला बोला भाई 3 सेकेंड वेट करो। 3 सेकेंड यहीं, और ये बंदा जो है यहीं पे 3 सेकेंड यहाँ पे वेट कर रहा है। और 3 सेकेंड होने के बाद फिर ये यहाँ पे पहुंचा। फिर ये इसने 3 सेकेंड इसको दे दिया। फिर ये जाके कहीं पे अपना जूस पीने लग गया, राहुल। फिर ये आया मोहन। मोहन आया। फिर इस बंदे को फिर कहा कि भाई मेरे को चाय दे दो। तो फिर ये बंदा क्या किया कि इसके पास गया, बोला 1 सेकेंड वेट करो। फिर ये 1 सेकेंड यहीं पे वेट करता रह गया। और फिर 1 सेकेंड के बाद फिर ये आया, फिर वहां पे, और फिर इसको मोहन को चाय दे दिया। फिर अपना मोहन चाय पीने लग गया। ठीक। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, इस सिनेरियो टू में, कि आपने नोटिस किया कि एक्चुअली में आया था तीनों एक साथ में, है ना, थोड़ा बहुत का समय का फर्क था। ठीक है। शुभम पहले आया था। ठीक है, शुभम पहले आया था। और शुभम पहले आया था और इसको सर्व करने लग गया। ठीक है। तो 10 सेकेंड, है ना, ये 10 सेकेंड क्या हुआ कि इसी का इसी का ऑर्डर लेके वेट करता रहा। ठीक है। इसी का ऑर्डर लेके 10 सेकेंड वेट करता रह गया। और फिर जाके जिसने शुभम को सर्व किया। और तब तक जो बेचारा राहुल था, ठीक है, और राहुल और मोहन जो था, वो वेट करता रह गया। जबकि ये 10 सेकेंड जब तक ये बना रहा था यहाँ पे कढ़ाई पनीर, हम जो प्रिपेयर कर रहा था, ये यहाँ पे जाके बैठा हुआ था, मुंह ताक रहा था। जबकि ये चाहता तो ये इसको, राहुल का तब तक वो ऑर्डर ले सकता था, तब तक ये भी अपना बना बना रहा होता, 3 सेकंड वेट ले करता। फिर सब मतलब सबको अपना अपना, जैसे क्या होता कि शुभम का लेके, फिर राहुल का भी लेके, और फिर मोहन का भी लेके, अपना ऑर्डर लेके सबको तीनों को दे देता। और अपना तीनों अपना बनाते रहता, है ना, अपने हिसाब से। और फिर जिसका समय हो जाता वो उसको सर्व करता। बट ऐसा सिनेरियो टू में नहीं। ये क्या हो रहा है कि जब तक कि एक को सर्व नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक वो दूसरा ऑर्डर लेने के लिए जा ही नहीं रहा है। और इससे क्या हो रहा है दिक्कत, कि इसका टाइम यहाँ पे जो वेस्ट हो रहा है दूसरे कस्टमर के लिए, वो सही नहीं है। हालांकि ऐसा किसी होटल में होता नहीं है ऐसा। ठीक है। बट इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस। ठीक है।
आप यहाँ पे देख रही है घटिया तरीका है वैसे। आप लॉजिकली वैसे भी सोच पा रहे होगे कि भाई जब इसका ऑर्डर आया था शुभम का, ठीक है, ये शुभम का जब ऑर्डर आया था, ये शुभम का जब ऑर्डर आया था, तो ये वहां वेट करता अपना, इसको ऑर्डर देके फिर दूसरा सब करता, बट ऐसा नहीं था। वो चीज सिनेरियो वन में हो गया था। ठीक है, ये चीज सिनेरियो वन में हमने देख लिया था। ये चीज हमने सिनेरियो वन में देख लिया था कि ये आता था शुभम और इसका ऑर्डर लेता था और ये देके अपना फिर दूसरे का ऑर्डर सब करने लगता था। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब देखो, अब पहले सिनेरियो और सिनेरियो टू को हम समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको समझते हैं। तो आप अगर जो नोटिस करो सिनेरियो वन में क्या हो रहा था और सिनेरियो टू में क्या हो रहा था, कि एक बंदा ऑर्डर, हर एक बंदा जो था, जो एक्चुअल में होटल में भी होता है और सॉरी रेस्टोरेंट में भी होता है, जो ढाबा में भी होता है, वो किसी बंदे का ऑर्डर लेके वेट नहीं कर रहा था वहां पर, है ना, वेट नहीं कर रहा था। ये शुभम का आया था, ठीक है, ऑर्डर, तो वो वेट नहीं किया उसने। जहाँ पे कढ़ाई पनीर बन रहा था उसको ऑर्डर देके वो अपना सर्व दूसरा रिक्वेस्ट देने लग गया था, और वो था राहुल का। ठीक है, तब तक वो कढ़ाई पनीर उसका बन रहा है। ठीक है, उसने दे दिया था ऑर्डर 10 सेकंड के लिए, फिर राहुल आया और फिर राहुल का उसने ऑर्डर लिया और जूस वाले को दे दिया कि जाओ अपना, अब तब तक बनाते रहो। फिर इसने मोहन का के इसको बोल दिया, जाओ भैया तुम चाय बनाते रहो और 1 सेकंड में, और चाय तुरंत बन जाती है। तो चाय पहले आया मोहन वाले की, भाई देखो सबसे पहले चाय बन गई है। 1 सेकंड के बाद, जस्ट 1 सेकंड के बाद ही मोहन को सर्व कर दिया, फिर राहुल को, फिर शुभम को। क्यों? क्योंकि इसका 1 सेकंड था, 21 सेकंड में इसका तैयार हो गया था बन के, इसका 3 सेकंड और इसका 10 सेकंड। ये था सिनेरियो वन, जो एक्चुअल में ढाबा में होता है। सारे रेस्टोरेंट में, सारे ढाबा में ऐसा कोई पागल नहीं होगा कि मतलब वेट करेगा, है ना। बट सिनेरियो टू में क्या था कि पहले शुभम का आया है रिक्वेस्ट, तो चाहे 10 सेकंड लगे, चाहे ये घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, पहले हम शुभम को ही शुभम का ही ऑर्डर पहले फुलफिल करेंगे। जब कढ़ाई पनीर बन के तैयार हो जाएगा, जब हम शुभम को कढ़ाई पनीर बनने के बाद इसको हम सर्व कर देंगे, तब फिर हम जाके राहुल का रिक्वेस्ट लेंगे, राहुल का ऑर्डर लेंगे, जो कि ये गलत है। ऐसा कहीं किसी किसी भी ढाबा में, किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता। ये सिनेरियो जो था वो हम बनाए थे अपना समझने के लिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई ढाबा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जो आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पाओ, है ना, तो आप कह सकते हो ये जो टास्क है ना, ये सिंक्रोनस टास्क है, सिंक्रोनस टास्क है। ठीक है, और ये सिंक्रोनस टास्क है। क्यों है? क्यों है ये सिंक्रोनस टास्क? और ये सिंक्रोनस टास्क क्यों है, ये सिंक्रोनस टास्क क्योंकि ये आपको शुरू में थोड़ा बहुत अगर जो आपको आइडिया हो, हमने बताया था कि सिंक्रोनस टास्क का मतलब होता है कि जब तक कि एक काम कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीट वन टास्क, देन मूव टू अदर टास्क, ये सिंक्रोनस का मतलब होता है। ठीक है, और जनरली जब आप पाइथन में कोडिंग करते हो तो आप इसी को फॉलो करते हो। आप अगर कोशिश करो देखोगे तो आप हमेशा लाइन बाय लाइन ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। और जब आप बिगिनर होते हो तो आप एक्चुअली में सिंक्रोनस कोड ही लिखते हो कोडिंग में। बट जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो, जब आप इफिशिएंट कोड लिखना चाहते हो, तब आप ये सिंक्रोनस का कोड इस्तेमाल करते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई काम मान तो समझो, हाँ, तो सिंक्रोनस में क्या हो रहा है कि अगर कोई काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो उसको हम उस काम पे हम रुके नहीं रहेंगे, वहां पे हम दूसरा दूसरा काम भी करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरा रिक्वेस्ट सब करना स्टार्ट कर देंगे जब तक वो अपना काम करते रहे। आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पाए हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये चीज है, ये सिंक्रोनस और ये सिंक्रोनस। और जब तो आप जब बिगिनर होते हो
तब आप ये कोड लिखते हो, सिंक्रोनस कोड लिखते हो पाइथन में, और जब थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तब ये सिंक्रोनस कोड लिखने लग जाते हो, और ये सिंक्रोनस कोड लिखने से आपका प्रोग्राम थोड़ा इफिशियंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई रिक्वेस्ट आया है तो उसी उसी रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए चाहे 1 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, उसी कोड में आप लगे रहो जब तक उसका आउटपुट नहीं आता है। बट ऐसा नहीं है, जब एडवांस लेवल में क्या होता है कि अगर वो कोई काम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है तो तब तक आप दूसरा काम करना स्टार्ट कर दो। ये होता है ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इसी को कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो आप बाय डेफिनेशन, है ना। तो एक बार फिर से मैं, एक बार फाइनल हम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं कि ये सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, और ये सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ। तो सिंक्रोनस का मतलब आप कह सकते हो कि ओनली रन, सॉरी, वन वन टास्क गेट्स कंप्लीटेड, है ना, वन वन टास्क गेट्स कंप्लीटेड, देन रन अदर टास्क, अदर टास्क, ये हुआ सिंक्रोनस का मतलब। और ये सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि अदर टास्क कैन रन इफ एनी टास्क इज टेकिंग टाइम, एनी टास्क टेकिंग टाइम, it will not it will not it will not wait for that task to be completed first. Okay, आप आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गया हो। ये सिंक्रोनस जो है उस टास्क के लिए वेट नहीं करेगा। अगर तो उसको लगता है कि ज्यादा टाइम लेगा तो वहां पे उसको वहीं पे काम थमा के वो अपना दूसरा काम करने लग जाएगा। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि इसी चीज को हम थोड़ा पाइथन में कोड में समझते हैं कि कैसे सिंक्रोनस काम करता है और कैसे एसिंक्रोनस काम करता है। ठीक, तो चलते हैं कोड एडिटर पे और फिर समझते हैं कि कैसे ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हम कोड पाइथन में लिखते हैं। तो अब जो भी हमने एग्जांपल लिया है ढाबा का, ठीक है, वही सेम एग्जांपल हम कोडिंग में भी लेंगे, पाइथन में भी लेंगे, ताकि आप उस चीज को और वो रिलेट कर पाओ रियलिटी के साथ भी, तो थोड़ा सा उसको समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं अपने कोडिंग पे। तो हमने जो है दोस्तों एक दो फाइल बना रखा है, ठीक है, एक सिंक्रोनस वेव है और दूसरा ये सिंक्रोनस वे है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस वे जो होता है दोस्तों, जब भी हम कोई नॉर्मल कोडिंग करते हैं या जब हम बिगिनर होते हैं या थोड़ा बहुत भी कोडिंग कर रहे थे, तो मोस्टली हम या जनरली हम कह सकते हैं कि हम सिंक्रोनस वे में कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये है सिंक्रोनस वे का कोडिंग। और और जब हम ये सिंक्रोनस कोड लिखते हैं तो हम थोड़ा सा आ, तो जनरली हम नहीं लिखते हैं, जब हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं कोडिंग में तब जाके हम एसिंक्रोनस वे लिखते हैं। और एसिंक्रोनस वे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम अपने कोड को इफिशियंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कि कोई काम बहुत टाइम है तो दूसरा काम छोड़ दो, है ना, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर है। तो एक बार हम समझते हैं कि एसिंक्रोनस का क्या है लॉजिक। तो सबसे पहले समझो कि हमने ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये कोड वही लॉजिक है दोस्तों जो हमने ढाबा वाला एग्जांपल लिया था कि कि देखो यहाँ से पहले देखो हमने 3 तरह का फंक्शन बनाया है, ठीक है। एक कढ़ाई पनीर नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। एक हमने एक हमने जूस नाम का फंक्शन बनाया है, और एक हमने चाय नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि हमने अभी देखा ही है कि क्या हो रहा था। ठीक, क्या हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था। ठीक है, ये अभी जो अभी एग्जाम्पल लिया था उस ढाबा वाला, उसी तरह का हमने कोड लिखा है। और ये 3 मेन जो है, एक तरह से मान लो कि ये रिक्वेस्ट है। ये शुभम जो है कढ़ाई पनीर का रिक्वेस्ट कर रहा है, राहुल जो है जूस का रिक्वेस्ट कर रहा है, और मोहन जो है चाय का रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम मेन से यहाँ चला रहे हैं कोड को। और आप समझ ही गए होंगे कि कढ़ाई पनीर का जब ऑर्डर आएगा तो वो 10 सेकेंड डलेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम प्रिंट करवा रहे हैं कि कस्टमर नेम, है ना, कस्टमर नेम मतलब शुभम, है ना, यहाँ पे शुभम आ जाए, शुभम ऑर्डर कढ़ाई पनीर। ठीक है, फिर ये प्रिपेयर होगा, फिर 10 सेकेंड टाइम लेगा, फिर सर्व होगा। कुछ इस तरह का लॉजिक है। यहाँ पे फिर वही कस्टमर नेम मतलब राहुल ने, और ये चलेगा कोड राहुल ऑर्डर जूस, फिर ये वेट करेगा 3 सेकेंड, फिर सर्व जूस टू राहुल। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम ये जो है वही जो रियल वर्ल्ड में आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, वही सेम एग्जांपल को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कनेक्ट कर सके। तो एक बार इसको दोस्तों चला के देखते हैं कि क्या होता है ना, उसके बाद फिर और एक्सप्लेन करते हैं फिर।
तो यहाँ पे हमारा कोड है दोस्तों, ठीक है। अब हम इस कोड को चलाने के लिए अब इस कोड को चलाने के लिए हम, सॉरी, यहाँ पे हमें ये सिंक्रोनस का सिंक्रोनस करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, पाइथन, जो कि ये कोड है पाइथन का, और ये नाम जो दिया हमने, जो भी वन सिंक्रोनस वे डॉट पाई चलाना है, क्योंकि अभी हमें सिंक्रोनस देख रहे हैं, ठीक है। सिंक्रोनस कोड देखते हैं कैसे काम करता है पहले, ठीक। तो एक बार चलाते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो देखो दोस्तों, तो पहले क्या है कि यहाँ से कोड, देखो यहाँ से मेन कोड से रन हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले चला है कढ़ाई पनीर, शुभम का। शुभम ने ऑर्डर किया था भैया, शुभम ने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, ठीक। एक और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि शुभम ने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, यहाँ से मेन मेन कॉल किए थे हमें, है ना। यहाँ से ये कोड रन हुआ, ठीक है। फिर ये कोड रन होने के बाद ये कोड चला, तो शुभम, और ये कढ़ाई पनीर का जो कोड चला, ये फिर इसने इसको यहाँ भेज दिया, यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भेज दिया, तो कढ़ाई पनीर ऑर्डर हुआ, इसने शुभम ऑर्डर कढ़ाई पनीर, ये वाला कोड चला, ठीक। ये लाइन वाला कोड चला यहाँ पे, और जो यहाँ पे प्रिंट किया है, शुभम ऑर्डर कढ़ाई पनीर। फिर प्रिपेयरिंग कढ़ाई पनीर, फिर वो प्रिपेयर कर रहा है ना, मतलब वो कर रहे हैं कढ़ाई पनीर, वो प्रिपेयर कर रहा है। और फिर कुछ देर के बाद, 10 सेकंड के बाद सर्व हुआ कढ़ाई पनीर। देखो 10 सेकंड वेट करने के बाद आपने देखा था वहाँ, है ना, ये 10 सेकंड के बाद फिर ये सर्व हुआ है, ठीक है। फिर राहुल, फिर यहाँ पे दूसरा रिक्वेस्ट आया था राहुल का, राहुल ने जूस ऑर्डर किया, तो राहुल ऑर्डर जूस, ठीक है। फिर इसने 3 सेकंड वेट करने के लिए बोला इसको, फिर 3 सेकंड के बाद ये जूस इसका ऑर्डर हो गया, इसको सर्व कर दिया। फिर मोहन ने चाय ऑर्डर किया, फिर यहाँ पे इसने मोहन ने चाय ऑर्डर किया था, फिर मोहन मोहन चाय, यहाँ पे आगे मोहन ऑर्डर चाय, फिर प्रिपेयरिंग चाय फॉर मोहन, विल टेक 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड है, और फिर 1 सेकंड के बाद सर्व हो गया चाय। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि जिस तरह से हम इसको, जिस तरह से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उस तरह से ये कोड चल रहा है। और और जो भी प्रोग्राम, जो भी फंक्शन जितना समय ले रहा है, मान लो कढ़ाई पनीर में 10 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ 10 सेकंड वेट हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा हम रन करेंगे कोड को, ताकि आपको फील हो कि 10 सेकंड में सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अभी के लिए समझो कि ये 10 सेकंड यहाँ पे वेट होगा, है ना, यहाँ पे 10 सेकंड वेट होगा कोड, तब जाके ये कोड चलेगा। और फिर ये कोड चलेगा सर्व होने के बाद, फिर फट से वो इस यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, फिर यहाँ पे 3 सेकंड वेट करेगा वो, और फिर इस तरह से चल रहा है कोड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिंक्रोनस वे में जो होता है, जब तक कि एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये दूसरा काम नहीं करेगा। आप, आई होप आप इसको ढाबा से रिलेटेड कर पा रहे हो, जो कि ये गलत है ना। जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये गलत तरीका, वो चाहता तो तीनों को रिक्वेस्ट ले सकता था, और पहले हमें, जबकि देखा जाए तो मोहन को सबसे पहले सर्व करना चाहिए था, अगर हम ढाबा के ओरिजिनल इफिशियंट वे की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि ये मोहन को क्या था, मोहन को इसे चाय ही पीनी थी भाई, 1 सेकंड में उसको बना के दे देता। अब इसको 1 सेकंड का चाय पीने के लिए, जबकि ये भी उसी समय आया है सब, तो इसको क्या 13 सेकंड वेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड पहले इसको सर्व करेगा, फिर 3 सेकंड इसको सर्व करेगा, फिर मोहन को चाय सर्व करेगा। 1 सेकंड काम के लिए ये 13 सेकंड इसको वेट करना पड़ रहा है। आप समझिए क्या इफिशियंट है? नहीं है ना। तो यही चीज है, जबकि ये मोहन को 1 सेकंड में तुरंत ही दे देना चाहिए था, इसको 3 सेकंड तुरंत ही दे देना चाहिए था, और कढ़ाई पनीर 10 सेकंड के बाद मिल जाना चाहिए था इसको। लेकिन बिल्कुल ये खराब चल रहा है। आप समझ रहे हो दोस्तों। और ये जो कोड हम लिखे हैं दोस्तों, ये हम जब बिगिनर होते हैं, या थोड़ा बहुत इवन इंटरमीडिएट लेवल पे, और जनरल भी हम ये सिंपलेस्ट कोड ऐसे ही कोड लिखते हैं जनरली। सोच लो कि हम कुछ कुछ टास्क के लिए कितना इनइफिशियंट कोड लिखते हैं। इनइफिशियंट मतलब कितना घटिया कोड लिखते हैं हम लोग बिगिनर लेवल पे। इस और जब टास्क इस तरह का कुछ हो, है ना, जब टास्क हम इस तरह का रिलेटेड हो, तो हम कितना इनइफिशियंट, कितना घटिया कोड हम लिखेंगे। अगर हम इस तरह का कोड हम अगर लिखेंगे, तो और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये आप कह सकते हो कि ये जो है बिल्कुल बढ़िया तरीका नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम के लिए। तो बढ़िया तरीका इस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या है? तो वो है ये सिंक्रोनस वे। ये सिंक्रोनस वे से मतलब क्या हुआ कि अगर जो शुभम, देखो यहाँ पे सब पहले कोड देखो, एक बार कोड का एनालाइज कर लो, है ना। कोड बिल्कुल सेम है दोस्तों, जैसा सिंक्रोनस में है वैसा ही ये सिंक्रोनस में है। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे हम एसिंक रेसिंक हम लगा रहे हैं, एसिंक और अगेट, दो तरह का हम सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कोड वही सेम है।
और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको कॉल करने का तरीका। बट मेरा कहने का मतलब है लॉजिकली सब कुछ सेम है ना। अब एसिंग का वेट कैसे काम करता है किसी और वीडियो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि देखो, फिलहाल के लिए समझो कि दोनों कोड बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हैं बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है लगभग। लॉजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फर्क है एसिंग का वेट का, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हम एसिंग किया है उसे गैदर कर रहे हैं। बट जो लॉजिक है, जो हम और ढाबा बना रहे थे, जो ढाबा में ये तीनों खाना खाने जा रहे थे, या सॉरी जो भी ऑर्डर कर रहे थे, वो उसी तरह का सेम लॉजिक है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब हम एसिंक्रोनस कोड लिखेंगे, देखो ये तीनों एक ही साथ आ रहा है, कहने का मतलब ये समझो। हाँ, अलग बात है कि सबसे पहले शुभम ही आ रहा है, लेकिन समझ लो कि इन तीनों के बीच डिफरेंस बिल्कुल कम है, मतलब मिली सेकंड का ही डिफरेंस में तीनों पहुंच रहा है। बट तीनों एक तरह से मान लो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ रहा है। जब तीनों एग्जैक्ट टाइम पे आ रहा है, तो सिंक्रोनस कोड में क्या हो रहा था कि 10 सेकंड, 10 सेकंड इसको ले रहा था, 10 सेकंड के बाद कढ़ाई पनीर मिला था, फिर 3 सेकंड के बाद इसको, मतलब सॉरी, फिर 10 सेकंड के बाद, है ना, फिर 10 सेकंड के बाद इसको राहुल का ऑर्डर हुआ, और फिर इसको राहुल को 3 सेकंड वेट करना पड़ा। तो राहुल को ऑर्डर एक्चुअली में 13 सेकंड के बाद मिला, और मोहन को ऑर्डर को 14 सेकंड, 13 सेकंड के बाद, मतलब 14वें सेकंड में मिला है मोहन को चाय, जबकि इसको 1 सेकंड के बाद ही मिल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिसका जितना समय है वो उतना समय में ऑर्डर हो जाना चाहिए था। मतलब अगर चाय अगर 1 सेकंड में बनता है तो 1 सेकंड के बाद ही इसको ऑर्डर हो जाना चाहिए था लगभग, और इसको भी 3 सेकंड के बाद ही ऑर्डर हो जाना चाहिए था, और इसको 10 सेकंड के 10 सेकंड हो जाना चाहिए था ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या है कि इस मोहन को 1 सेकंड की जगह इसको 14 सेकंड, सॉरी 13 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, और कुल मिला के 14 सेकंड, है ना, मतलब कुल मिला के 13-14 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, जबकि इसको 1 सेकंड में हो जाना चाहिए था काम। सोच लो कि कितना इनफिशियंट था। बट यही चीज, यही प्रॉब्लम जो है एसिंक में सॉल्व करेगा। क्या करेगा कि जैसे आप तीनों आ रहे हैं एक साथ, ठीक है लगभग, तो कढ़ाई पनीर वाले को 10 सेकंड होना चाहिए, ठीक है, इसको 10 सेकंड में, 10 सेकंड नहीं वेट करना चाहिए, ठीक है, और फिर इसको भी 3 सेकंड ही वेट करना चाहिए, और फिर इसको ही 1 सेकंड वेट करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों आए एक ही समय पे, और सबको इसको उसी उसी जो भी ऑर्डर किया गया है उसके ऑर्डर के हिसाब से उसी उतने सेकंड ही मैक्स वेट करना चाहिए उसको। मतलब अगर राहुल ने जूस ऑर्डर किया है और जूस बनने का 3 सेकंड है, तो उसको 3 सेकंड में ही उसको मिलना चाहिए। वैसे ही मोहन ने अगर चाय ऑर्डर किया है, तो उसको 1 सेकंड के बाद ही ऑर्डर मिलना चाहिए, उसी समय के 1 सेकंड के बाद, ना कि 13 सेकंड के बाद। वैसे तो फिर आप कस्टमर ही भाग जाएगा भाई, है ना। अब जिसको साला पानी भी पीना होगा, उसको अगर मान लो 10वें नंबर पे आएगा, तो उसको तो 2 दिन तक पानी पीने में लग जाएगा, फिर उतना देर में मर भी जाएगा वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसका जिस हिसाब से ऑर्डर है उसी समय के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि पहले उसको ऑर्डर दिया जाएगा, उसका जो पहले वाले को सर्व कर दिया जाएगा तब जाके फिर होगा, वो नहीं है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको लग रहा है 10 सेकेंड, है ना, इसको इसको तो 10 सेकेंड लग रहा है, इसका तो सही है। बट बेचारे इसको 3 सेकेंड की जगह 13 सेकेंड वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, और फिर इसको जो है 14 सेकेंड वेट करना पड़ रहा है चाय पीने के लिए, जबकि तीनों पहुंचा था एक ही समय पे, एक तरह से मान लो। बस थोड़ा सा मिली सेकंड का फर्क है कि 1 मिली सेकंड पहले आया था, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा सा नैनो सेकंड में फर्क है, कहने का मतलब। तो ये चीजें गलत है। तो ये सिंक्रोनस के यही करेगा कि ये 10 सेकंड में ही इसको सर्व कर देगा, और इसको 3 सेकंड में ही सर्व कर देगा। कुल मिला के तो टोटल हमारा जो भी कोड चलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो टोटल कोड होगा वो मैक्सिमम 10 सेकंड का ही चलेगा, है ना, और उसी 10 सेकंड में ये तीनों काम हो रहे हैं, ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है। बट यहाँ पे जो है ये पूरा कोड 14 सेकंड चला है। क्यों? क्योंकि 14 सेकंड लगा है सब कुछ करने के लिए। 10 सेकंड इसका था, 3 सेकंड इसका वेट करना था, फिर 1 सेकंड इसका वेट करना था, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका इसके कारण, है ना। बाकी उस 10 सेकंड के बीच के दौरान ही एक जस्ट, जैसे मान चलो कि 12 बजकर, मान चलो कि मान चलो कि तीनों आया है 12 बजकर 0 मिनट, 12 बजकर 0 मिनट 01 सेकंड पे। तो क्या होगा कि शुभम को जो है ऑर्डर मिल जाएगा 0 बजकर
11 मिनट में। ठीक है। और सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। और सेम ये शुभम का है। ठीक है, ये शुभम का है। और ये इसको मिल जाएगा 0.4 सेकेंड में। और फिर तो आप देखो, ये शुभम कोटा, ये शुभम, ये राहुल, और ये मोहन। अब देखो, अब अगर आपको नोटिस करो तो तीनों एक ही समय पे आया था। ठीक है, तीनों के देखो, तीनों ऑर्डर एक ही तब ये 12 आवर है, ये 0 सेकेंड और 0.1 नैनो सॉरी मिली सेकेंड पे आया था। और उसको ऑर्डर हुआ 11वें सेकंड पे, इसको ऑर्डर हो गया 10 सेकंड के बाद। और ये 0.04 सेकंड में, सॉरी 3 सेकंड के बाद ही राहुल को ऑर्डर हो गया और मोहन को उतना ऑर्डर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ही तीनों को ऑर्डर सर्व हो गया। और तीनों को अपने एक्यूरेट टाइम पे ही हुआ ऑर्डर हुआ। किसी को ना एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, ना कम ना ज्यादा वेट करना पड़ा। बट ये सिंक्रोनस वे में क्या था कि एकदम बिल्कुल इस यही सेम चीज जो है, ये सिंक्रोनस वे में बहुत ज्यादा ले रहा था। इसको इतना लग रहा था 11 सेकेंड फ्री, ये आया था इसी पे, लेकिन इसको सर्व हो रहा है 11:14 पे। फिर इसको हो रहा है सर्व 11:15 पे। देख लो, तो मोहन को 15 सेकंड के बाद इस टाइम पे इसको मोहन को चाय मिलेगी भाई। समझ पाते लॉजिक? तो यही थे ये सिंक्रोनस। और इसको अब हम एक बार चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखना जरा, यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि बिल्कुल अलग होगा कोड। ठीक है, हम चलाएं अब इसको को। तो अब जब हम चलाएंगे, देखना, देखो तीनों का सब एक साथ ले लिया इसने फट से। और देखो पहले क्या कर रहा है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, तीनों को एक साथ ऑर्डर लिया इसने। ठीक है, इसमें करना। और देखो, सब टू चाय टू मोहन, मोहन का 1 सेकंड का ही था, उसने चाय सर्व कर दिया। और फिर इसने राहुल को भी जूस सर्व कर दिया, फिर जाके लास्ट में शुभम को किया। मतलब 10 सेकंड के अंदर जो है इसने तीनों को ऑर्डर सर्व कर दिया। कहीं वेट नहीं किया इसके जैसा। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब क्या हुआ, तीनों को ऑर्डर एक साथ ले लिया उसी समय। ठीक है, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, देखो तीनों का ऑर्डर एक साथ लिया, लेकिन पहले इसने इसका ऑर्डर इसका इसका ऑर्डर लेके इसने क्या किया कि उसको बनाने के लिए दे दिया। ठीक है, और तब तक फिर उसको बनाने के लिए दे दिया ऑर्डर। और फिर ये आया दूसरा, फिर इसका ऑर्डर लिया, फिर इसको भी बनाने के लिए दे दिया। फिर तीसरे का आया ऑर्डर, फिर इसको भी बनाने के लिए दे दिया। लेकिन सबको तीनों को बनाने के लिए दे तो दिया, लेकिन सबसे पहले जो है सर्व होगा मोहन को। क्यों? क्योंकि मोहन का काम 1 ही सेकंड का था, और फिर और इसका 2-3 सेकंड के बाद था। तो उस हिसाब से इसने सर्व किया अपना चाय वाय, चाय मोहन सॉरी चाय या जूस या कढ़ाई पे उस टाइम के हिसाब से सर्व किया। आई होप इतना चीज आपको समझ में आया हो कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी को ये सिंक्रोनस कहते हैं। इसी को हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया है कि कैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करता है। और किसी अदर वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी इसके अंदर भी कैसे कैसे क्या एसिंक वेट कैसे काम कर रहा है, इंटरनल वर्किंग, ये एसिंक गैदर क्या कर रहा है, वो किसी और वीडियो में समझेंगे। बट आई होप अब ढाबा वाले एग्जांपल से आप ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और वो सेम कोड में भी वैसे ही चल रहा है। मतलब इसको ऑर्डर लिया है, ये सिंक्रोनस में शुभम का ऑर्डर लेके उसको बनाने के लिए दे दिया है, वैसे ही और राहुल का ऑर्डर लेके उसको बनाने के लिए दे दिया है, मोहन का ऑर्डर लिया उसको बनाने के लिए दे दिया है। और फिर जिसका ऑर्डर सबसे पहले उसको मिला, उसके हिसाब से सर्व कर दिया उसको। और सबसे पहले मोहन का ही मिलेगा, क्योंकि 1 सेकंड में चाय बन जाता है, तो इसने मोहन को पहले ही सर्व कर दिया हो गया। ये नहीं कि पहले 10 सेकंड पहले शुभम को वेट करेगा। वैसे ही राहुल का भी, वैसे ही शुभम का भी, फिर जाकर शुभम का फिर, क्योंकि 10 सेकंड ले रहा था। आई होप इस चीज से आप, ये था एसिंक्रोनस का और ये सिंक्रोनस का। तो सिंक्रोनस जो हम जनरली देखते हैं, जो इनफिशियंट होता है जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो। आप समझ पा रहे हो कि कैसे चीजें कनेक्टेड है एक तरह से। इसी को कहते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो एक बार हम समराइज करते हैं क्या हमने किया है। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि ये 1 बाय 1 रन होता है। और ये नेक्स्ट कोड और ये नेक्स्ट लाइन तभी एग्जीक्यूट करता है जब लास्ट वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया हो, तभी। तो उस तरह के जब प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो वो सिंक्रोनस प्रोग्राम कहते हैं। और ये सिंक्रोनस क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम
जो अगर जो कहीं पे टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना, तो उसको हम वहीं पे वेट करने के लिए छोड़ देते हैं और हम उसको नेक्स्ट टास्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम उससे हमें जो है थोड़ा टाइम को हम इफिशिएंटली मैनेज कर पाए। एसिंक्रोनस में ये फायदा होता है। तो ये यही चीज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क है। और थोड़ा सा हम एक चीज एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं कि ये इस तरह का जो चीज हम एसिंक्रोनस में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें लॉजिकली देखना पड़ता है। ये नहीं कि हम हर जगह हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो कि हम आते हैं वो वही ढाबा वाले पे, ठीक है। अब जैसे मान चलो कि इस ढाबा वाले पे जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। अब मान चलो कि शुभम आए, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे सपोज भैया अब यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है, ठीक है। मान लो चेयर वन है, चेयर टू है, चेयर थ्री है, चेयर फोर, चेयर फाइव, चेयर सिक्स, ऐसे चेयर लगा हुआ है। शुभम आया, मान चलो वो कहता है कि भैया मैं जाके सी एट पे बैठ जाऊंगा, मतलब चेयर एट पे बैठूंगा। तो ऑर्डर देखिए इसने, शुभम ने ऑर्डर दिया और ये जाके चेयर नंबर एट पे बैठ गया और तब तक 10 सेकंड तक वेट कर रहा है, ठीक है। अब मान चलो कि राहुल भी आया, ठीक है। और राहुल कह रहा है कि नहीं भैया मैं भी चेयर एट पे ही बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि राहुल जब आएगा और कहेगा कि मेरे को चेयर एट पे ही बैठना है, तो क्या करेगा? ये गोदी में तो बैठा नहीं रहेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? राहुल को शुभम का वेट करना पड़ेगा। जब तक शुभम यहाँ से चेयर एट से उठ नहीं जाता तब तक राहुल बैठ नहीं सकता है। तो ये लॉजिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी तभी आप यूज कर पाओगे जब एक कोड दूसरे कोड से डिपेंडेंट नहीं, है ना। ये राहुल जो है यहाँ शुभम से कोई डिपेंडेंट टास्क नहीं था, है ना। अब मान चलो कि शुभम शुभम ने कढ़ाई पनीर किया, अब मान चलो राहुल भी कहता कि हमको कढ़ाई पनीर ही चाहिए। तो क्या होता, इसको पहले 10 सेकंड वेट करना पड़ता, है ना। अगर एक ही बंदा कढ़ाई पनीर बनाने वाला होता तो इसको 10 सेकंड पहले शुभम का बनाता, तो 10 सेकंड के बाद ही इसको राहुल का मिलता। तो उस केस में 20 सेकंड इसको लगते ही लगते। बट हमने इसको इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग टास्क बनाए। ये कढ़ाई पनीर खा रहा था, ये जूस पी रहा था, ये चाय पी रहा था। लेकिन अगर दो का टास्क अगर मिल जाए, है ना, और वो वहां पे एक ही बंदा बनाने वाला हो, तो उस केस में फिर वही, फिर 20 सेकंड ही लगेगा, फिर वहां पे ये स्वीटनेस कोड लिख के भी कोई फायदा नहीं है जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये सिंक्रोनस और ये सिंक्रोनस, जब हम ये सिंक्रोनस टास्क करते हैं, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो ये हम ध्यान में रखते हैं कि कोई टास्क जो है, जब हम मल्टीपल टास्क रन करवा रहे होते हैं वेटिंग के दौरान, तो ये हम देखते हैं कि कोई टास्क डिपेंडेंट ना हो पीछे वाले। अगर कोई डिपेंडेंट होगा तो उस केस में फिर हम ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं लिख कर पाएंगे, फिर उसका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। और आई होप ये आप इस एक ढाबे वाले एग्जांपल से और थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि कढ़ाई पनीर जो है अगर किसी ने ऑर्डर किया है, तो दूसरा भी अगर कढ़ाई पनीर ही ऑर्डर करेगा, बनाने वाला बंदा भी एक ही है ना। तो वो फिर उसको 20 सेकंड ही लगेगा राहुल वाले को। कढ़ाई शुभम को तो 10 के नहीं मिल जाएगा जो पहले आया है तो। लेकिन अगर राहुल उसके बाद आया है और कह रहा है कढ़ाई पनीर बना दो, इसको 20 सेकंड बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले कढ़ाई पनीर शुभम के लिए बनाएगा, फिर जाके वो राहुल के लिए बनाएगा। ठीक है, ये हुआ डिपेंडेंट। तो ये क्या हो गया, ये जो राहुल का टास्क है जो डिपेंडेंट है इस पे, और ये ऑलरेडी बिजी है अभी शुभम का टास्क प्रिपेयर करने में। तो उस केस में फिर ये सही से आप इफिशियंट मैनेज नहीं कर पाओगे। उस तरह के टास्क में आप ये सिंक्रोनस का फायदा नहीं उठा पाओगे। और ये तभी है जब आप कोई भी टास्क इंडिपेंडेंट हो, कोई टास्क एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, तभी आप ये सिंक्रोनस का फायदा उठा पाओगे। ये मेरा कहने का मतलब हो रहा है। ठीक है। और सेम कुर्सी वाले पे भी हो रहा है। मान लीजिए शुभम, मान लो कि ये कहा ये सी एट पे बैठ गया, मतलब चेयर नंबर एट पे बैठ गया। अब राहुल आया, ये कहता नहीं मैं भी चेयर नंबर एट पे ही बैठूंगा। तो साला आप कैसे बैठेगा ये, है ना। शुभम गोदी में तो बैठा नहीं सकता है। तो क्या करेगा, इसको पहले वेट करना पड़ेगा। शुभम जब तक 10 मिनट सर्व करके खा पी नहीं लेता है, तब तक वो राहुल को बैठा नहीं सकता है भैया। और उस केस में भी हमारा फेल हो जाएगा ये सिंक्रोनस, क्योंकि फिर फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। राहुल का टास्क पे डिपेंडेंट हो जाएगा शुभम के टास्क पे। और ऐसा कोई अगर डिपेंडेंट टास्क हो जाएगा, तो फिर वो ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कोई फायदा नहीं बन पाएगा। आई होप इस चीज को आप, ये थोड़ा सा, ये जो है, इस नोट को भी आप समझ पाए होंगे कि ये सिंक्रोनस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीज में हम ये सिंक्रोनस लगा देंगे। हाँ, तो ये सिंक्रोनस का फायदा है, लेकिन आपको लॉजिकली इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि कोई टास्क एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, डिपेंडेंट ना हो। और कोई टास्क डिपेंडेंट नहीं हो, तब तो फिर एकदम मजे से चलाइए। फिर तो ये सिंक्रोनस एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, एकदम दौड़ेगा एकदम धक धक।
है ना, मक्खन की तरह चलेगा। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और इस एग्जांपल के ढाबे वाले एग्जांपल को और थोड़ा अच्छे से समझिए, और रिवीजन, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा और थोड़ा एक बार रिवीजन कीजिए, एक बार फिर से देखिए इस चीज को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है, और आप अपना लॉजिक फिर और लगा पाओगे इस एग्जांपल को समझकर। आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है या कुछ और पूछना है, या मैंने कुछ गलत बताया, तो आप कमेंट में आप डाल सकते हो, और उसको मैं आंसर करूंगा डेफिनेटली। ठीक है। थैंक यू।